देखो क्या करा है क्वेश्चन, पहले हम लोग समझते हैं। सर हमको तो क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया सर, ऊपरे ऊपरे पार हो गया कि नहीं समझना। क्या करा है, द हाउस ऑफ बाबू रो इन ए कॉलोनी, कोई कॉलोनी है मेरे लाल, समझिएगा। कोई कॉलोनी है, उसमें सारा का सारा हाउस एक रो में है। नहीं हो सकता बाबू, बहुत सारे ऐसे कॉलोनी होते हैं बाबू, सारा का सारा है हाउस एक रो में है। ठीक। ठीक सर, समझना है, शांति से पहले समझो। सो डेट द देयर ऑफ वैल्यू बाबू एक्स। अब इस हाउस है बाबू, नंबरिंग का बाबू एक से लेकर, एक नंबर घर, दो नंबर घर, तीन नंबर घर, चार नंबर घर, डॉट 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 49 नंबर घर। टोटल घरों की संख्या कितना, 49 है, 49 है। यहां तक समझ में आ गया। एक कॉलोनी है जिसमें 49 घर है बाबू, सारे के सारे घर घर एक ही रो में है। अब करा बाबू 49 बाबू, इसके बीच में कोई ऐसा एक घर है मेरे लाल, समझना है। जैसे 49 घर है ना जी, जैसे एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर, पांच नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर, है ना। नेक्स्ट मेरे लाल डॉट 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 ऐसे करके कै गो तक जाएगा, 49 तक जाएगा घर है। इतना तो समझ में आ गया। आगे अब क्या करा, करा बाबू एक बीच में ऐसा घर है मेरे लाल, बीच में कहीं भी होगा, मान लेते बीच में मेरा एक ऐसा घर है, समझना। बीच में एक ऐसा घर है, मान लो यही एक घर है, जिसको क्या मानो, एक्स मानो। अब इस घर के पहले बाबू जितने घर हैं उस सारे का सम करो। इस घर के पहले जितने घर है सारे का सम करो, 1+2+3+4+5 ना। इस घर, एक घर बीच में कहीं होगा, कहीं भी बीच में हो सकता है, मिडिल में नहीं है, कहीं भी हो सकता है। इसके बाद इधर सब सम करो, ये दोनों का सम क्या आएगा, इक्वल आएगा। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब बीच में ऐसा कौन एगो घर होगा, वो एगो घर ऐसा कौन सा होगा जिस घर के इधर सारे घर का सम कीजिएगा, 1+2+3, 3 2 5 1 6 है ना, 10 है। तो उस घर के इधर सब घर का सम कीजिएगा, जितना वैल्यू आएगा, मान लो इसके ये बीच में हमारा एक घर हो गया सर, मान लेते घर नंबर फॉर एग्जाम्पल 10 हो गया, फॉर एग्जाम्पल। तो 10 के इधर इधर सारे नंबर का सम करो, मान लो आ गया बाबू 70 75 जो भी आ जाए। तो 10 के बाद इधर बाबू जो भी घर है 11 से लेकर 49 तक, उसको भी सम करोगे तो 75 ही आएगा। 75 लोगे तो 75 ही आएगा। तो वह घर का बताना है बाबू, कौन सा नंबर वह घर होगा। यही क्वेश्चन कह रहा है, कैसे बनेगा यही सोचना है कि नहीं मेरे लाल। सोच लिया सवर गया, हो गया काम, नहीं सोचा नहीं। क्वेश्चन समझ में आया बेटो। टोटल 49 घर हैं, यस 49 सर। घर के बीच में बाबू एक ऐसा घर होगा, कौन सा होगा पता नहीं है। उस घर के पहले मान लो यही घर हो गया सर, यह घर मान लेते एक्स नंबर घर है सर। तो इस घर के पहले सारे घर का सम निकालिए, इस घर के पहले सारे घर का सम निकालो, ऐड करो, कुछ वैल्यू आएगा, मान लो 100 आ गया, 200 आ गया। और इस घर के बाद सारे घर का सम निकालो, तो इसको भी सम निकालने के बाद 200 ही आना चाहिए, है ना। इधर 200 आना चाहिए तो इधर 200 आना चाहिए। तो इक्कीस नंबर वाला घर होगा, ये क्वेश्चन कह रहा है। बस सोच लिया, बन गया। अब क्या करना है, ठीक से। तो हमारे पास जो एसएन का फॉर्मूला है मेरे लाल, है ना, जैसे बाबू मान लेते हैं, समझना है थोड़ा सा, समझ लो, इजी है, कुछ नहीं है। अब मान लो बाबू मेरे कि एक्स नंबर घर पे है बाबू, वह घर मेरा कौन सा है, एक्स नंबर है। तो एक्स नंबर के इधर सब टर्म का सम, सब घर का सम निकालिए, है ना। तो एक्स नंबर घर हो, जैसे 10वां नंबर, 30वां नंबर, 35वां नंबर, जो भी नंबर घर हो गया। तो इससे पहले कौन घर होगा, मान लो ई बाबू आपका 30वां नंबर घर हो गया, तो कैमा नंबर घर होगा, 34 29 नंबर घर होगा, एक एक इधर घटेगा ना जी।
मान लो 30वां नंबर घर ऐसा में हमको मिल गया सर कि इधर 1 से 29 तक के सम करेंगे और 31 से 49 तक के सम करेंगे, दोनों का सम इक्वल आएगा। तो 30 के इधर 29 आएगा, 29 के इधर कितना आएगा, 28 आएगा। बात समझना। तो x के इधर सारे घर का सम मतलब 1 + 2 प्लस लेकर 29 तक के, है ना। तो हमको तो पता नहीं ना 30वां नंबर, तो इसलिए क्या माने बाबू, x नंबर घर माने। तो x के इधर बाबू इसके x के वाला कौन सा घर नंबर हो जाएगा, x - 1 नंबर घर हो जाएगा। मान लो 30वां तो 29वां तो x है, तो x - 1 नंबर घर होगा। ये कौन सा घर होगा, x - 2 नंबर हाउस हो जाएगा। इधर से चलेंगे तो बात समझ में आता है। सबसे लास्ट वाला बाबू घर कौन सा, 49 नंबर है। तो x के इधर चलेंगे तो ये कौन सा घर मिलेगा, x + 1 नंबर घर मिलेगा। अरे 30वां नंबर है तो 31वां हो जाएगा, तो 31वां कैसे, x + 1 हो जाएगा। ये आपका कितना हो जाएगा, x + 2 हो जाएगा, ठीक है। बीच में डॉट 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 करके बाबू मेरे, बीच में डॉट डॉट करके 49वां नंबर घर जाएगा। तो x माइनस इतना 1 + 2 प्लस लेकर x माइनस है ना बाबू, x - 1 तक के सारे टर्म का सम निकालो, और यहां से x प्लस लेकर 49 तक के सारे टर्म का सम निकालो। दोनों का सम कितना आएगा, इक्वल आएगा। x की वैल्यू निकालो, आंसर आ जाएगा। अब समस्या क्या होगा सर, जो सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला मेरे लाल स्टार्टिंग से होता है, बात समझो। Sn बराबर a/n/2 i × 2a + n-d। तो ये जो फार्मूला सम ऑफ है ना, जैसे 1 3 5 7 9 11 13 15 अप टू सो ऑन, है ना, मान लेते 49। तो ये यहाँ कहेगा एक से, यहाँ से लेकर सारे टर्म का सम, तो ये क्या बाबू स्टार्टिंग से एक से है। आपको अगर बाबू ये कहा यहाँ कहेगा 13 से लेकर 49 तक के सारे टर्म का सम निकालिए, तो ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते हो। यहाँ स्टार्टिंग से एक से स्टार्ट है तो एक से ही निकलेगा, बीच से नहीं निकलता सम ऑफ एंटर। तो यहाँ स्टार्टिंग से बाबू x माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 1 घर का सम तो निकल जाएगा। इधर वाला कैसे निकालिएगा, इधर वाले सारे का सम कैसे निकालिएगा। तो टोटल घर के सम में बाबू, टोटल घर के सम में, यहां से यहाँ टोटल घर के सम में, है ना, उसमें किसको घटा दीजिएगा बाबू, ये कहां से एक्स वाले को घटा दीजिएगा। समझो मेरे बोला, कैसे मेरे बाबू, ऐसे मेरे बाबू मेरे, समझना बाबू कि नहीं। हाँ सर, एक्स का देखो, हमको कौन सा घर निकालना है। एक्स के इधर बाबू सम ऑफ एक्स इंटू एक्स माइनस 1 टर्म, यहां तक 1 से लेकर x - 1 टर्म का सम कैसे लिखेगा, x इंटू एक्स माइनस 1 टर्म का सम करेगा, है ना। तो फॉर्मूला क्या होता है एस एन का, n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू डी, यही होता है ना। तो एक से लेकर x - 1 टर्म का तो सम निकाल लीजिएगा, x - 1 टर्म का एक से लेकर n तक निकाल लीजिएगा। n/2 बाबू, n के जगह कितना, x - 1/2 इंटू 2a, ए की वैल्यू कितना, 1 ले लेगा, 1 से मान लो स्टार्ट करा बाबू, तो 1 ले लेगा पहला नंबर घर, प्लस n - 1, n की वैल्यू x - 1 बाबू, -1। कॉमन डिफरेंस कितना, 2 3 1 है बाबू, कॉमन डिफरेंस कितना, 1 है। तो एक से लेकर x - 1 टर्म का घर का सम आपका निकाल गया, x - 1 मेरे अपॉन 2 बाबू, ये 2 हो जाएगा, x - 2 हो जाएगा, -1 - 1 x - 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 1 मेरे लाल, तो वही होगा। तो ये निकल गया x - 1 टर्म का सम। अब ये जो सम होगा किसके बराबर होगा, इधर सारे घर का जो सम होगा इसके बराबर होता है। इधर वाले घर का सम कैसे निकालिएगा, यही आपके साथ सर का दर्द है मेरे ला।
एक्स के इधर सारे घर का सम तुमको निकल गया, अभी एक्स के इधर वाले का घर का सम कैसे निकालोगे, यही आपको सोचना है। क्योंकि जो भी सम ऑफ एन टर्म निकलता है स्टार्टिंग से लगता है, कहां से लगता है, स्टार्टिंग से लगता है, बीच से नहीं लगता। अब इधर वाला का कैसे निकालेगा, सोचो, है ना, लिखो मेरे लाल, इधर वाले का सम कैसे निकालिएगा सोचिए। उधर वाले का सम निकल गया, काम आपका बन गया मेरे लाल। कैसे निकालेगा लब शैतान, सोचो जी, लिखो एस मेरे लाल। एस बन गया 49 x+1 से स्टार्ट करेंगे। सम ऑफ 49 टर्म माइनस सम ऑफ एक्स टर्म। हाँ बाबू मेरे, तो यही इसमें सोचना है मेरे लाल। उधर वाले का निकालिए, तो यही आपको सोचना था, बस सोच लिया, काम बन गया। 35 आता। हमको इधर का सम निकालना था, 49 में से बाबू यहां तक के घटा दो, एक्स एक्स तक, एक्स ये घर नंबर एक्स है बाबू, तो यहां से 49 टोटल में से यहां तक के घटा दोगे तो उधर वाला बच जाएगा बाबू। मतलब क्या मेरे लाल, सम ऑफ बाबू 49 टर्म, एक घर नंबर से लेकर 49 तक, माइनस बाबू सम ऑफ एक्स टर्म बाबू, एक्स घर तक के सम का घटा दो, काम आपका बन जाएगा। 49 का फॉर्मूला कैसे बैठाओगे, ए एन बाई टू, टू एस 49 एक से लेकर 49 तक कहते हैं कि वैल्यू 1, एन माइनस 1, 49 माइनस 1 बाबू इंटू कॉमन डिफरेंस 1, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, माइनस एस एक्स बाबू, तो x बाई टू इंटू टू ए प्लस एन, एन के जगह x माइनस 1 इंटू 1 लिखिए। तो ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है बाबू, अब सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। लिखिए मेरे लाल, अब इसको सोल्व करो, आइए दोनों को बराबर करो बाबू, पहले इसको थोड़ा सा और सोल्व करते हैं, तो थोड़ा सा सोचना है अनुष्का बोली, नहीं तो हवा भी नहीं लगेगा मेरे लाल। ये सब क्वेश्चन आएगा बाबू तो बनेगा, तब पहले नहीं बनाना है, बनेगा तब ये कोशिश कीजिएगा, और नहीं बनेगा बाबू तो टाइम वेस्ट नहीं करना, आगे बढ़ना है। बन गया 5 मिनट है ना, 7-8 मिनट में बन गया तो बन गया, और नहीं तो फिर लास्ट में टाइम बचेगा तब बनाइएगा, ना कि सूर्य में आधा घंटा इसी में लटका दिए बाबू तो मामला गड़बड़ हो जाएगा पल। इसको थोड़ा सोल्व करो बाबू मेरे, 49/2, 2 × 1, 49 माइनस 1 कितना, 48 बाबू, माइनस मेरे ला x/2, 2 × 1 प्लस x माइनस 1, मतलब 2 प्लस x माइनस 1, अरे 2 प्लस x माइनस 1, सोल्व कीजिए इसको, 49/2 बाबू इंटू 50,
2 - 1 कितना 1 हो जाएगा। 2 - 1 1 + x हो जाएगा बाबू। मल्टीप्लाई करो, ये 2 से 25 मरेगा। 25 × 49। x से मल्टीप्लाई करो बाबू मेरे। x + x², x × 1 x × x²/2। अब ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा। ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा। इसको इक्वेशन 2 दे दो। दोनों का सम हमको सेम चाहिए सर। चूंकि मेरे लाल सम ऑफ बाबू x - 1 घर का जो होगा बाबू, ये वाला बराबर हो जाएगा S49 - SX हो जाएगा। सम ऑफ n घर वाला कितना आ गया, x - 2/2। टू मर जाएगा। 49 × 25 मेरे बाबू। रह देते हैं, 7 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर बन जाएगा, 35 आ जाएगा आंसर। x माइनस कितना हो जाएगा, इसको सोल्व कर लो या रहे दो, कोई दिक्कत नहीं है। x + x²/2। 2 मर गया। अब इसको कैलकुलेट कीजिए। x - 2 × x बाबू। इसको भी कैलकुलेट करो बाबू मेरे। 49 × 25 माइनस x/2 - x²/2। मल्टीप्लाई करो, आंसर लूटो। तो ये लक्ष्मी करना रहेगा बाबू, बड़ा क्वेश्चन था बाबू मेरे। इसको एक बार खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा। x मल्टीप्लाई कितना है, x² - 2x/2 बाबू। 49 बाबू इंटू 25x माइनस x/2 - x²/2। सेपरेट कर दो बाबू। x²/2 माइनस 2 मर जाएगा तो x बच जाएगा। सबको पकड़ के एक साइड में करो। इसको x को पकड़ के सारे को एक साइड में लाइए और सोल्व कीजिए। x² x²/2 कितना, x² हो जाएगा। देखो मरना चाहिए क्या मेरे लाल, कहीं कैंसिल होगा जी। चलो बाबू देखो मेरे लाल, x²/2 माइनस x/, इसको इधर लेके आवो तो प्लस x²/2 माइनस x प्लस x/2 बराबर 49 × 25। x² कितना, x² हो जाएगा। x² 2x², 2x², आइए कितना हो जाएगा, प्लस माइनस x/2।
लिखिए मेरे लाल, कहीं ये वाला टर्म शायद मरना चाहिए बाबू, x/2 के टर्म कैंसिल होना चाहिए था, कहीं गड़बड़ हुआ काजी मेरे भोला। यहां से x की वैल्यू निकालो, ये x² वाला बाबू कैंसिल होना चाहिए था, अब नहीं हुआ तो क्वाड्रेटिक बनेगा। लिखे जल्दी जी, लिखो बिट्टू, आया बाबू कि नहीं आया जी? सर वो सबसे ऊपर में 2 + x - 1 के नीचे में फिर 1 + x लिखी है। x - 2 2 + x - x पे पावर नहीं तो -1 गड़बड़ हो चुकी, काट के बाबू ये x/2 वाला टर्म कैंसिल होगा, कहीं छोटा माइनस बाबू, ऊपर में सर। ये वाला जी। यस सर। अरे तो 2 - 1 1 है ना, होगा जी, वो x हो गया बाबू। अच्छा -1 इधर। 2 - 1 1 है ना, होगा। इधर से यहाँ बाबू x - 2/2 x - 2/2, x - 1/2 ना होगा। हाँ मेरे लाल, यहाँ x - 1 है ना, तो x - 1 होगा बाबू, वही तो बोला मेरा, सावधानी हटी दुर्घटना घटी मेरे लाल। अरे x -1 है तो n - 1 ना होता, तो x - 1 होगा, तो यही हट गई दुर्घटना घट गई बाबू मेरे, क्योंकि यहाँ पे देखो लास्ट में फंस रहे हैं मेरे लाल। स्क्वायर आपका x² है तो 7 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 35 है बाबू मेरे, ये x/2 बाबू फालतू आ रहा है, तो कहीं ना कहीं कैंसिल होगा ही, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, x/2 हो जाएगा कि नहीं। अब x/2 हो जाएगा तो यहाँ माइनस में x/2, और ये टर्म मर गया, स्वाहा, तो इसी का तो इंतजार था। यहाँ x -1 है तो x - 1 है ना, होगा बाबू मेरा, गलती से 2 लिखा गया, 2 लिखा गया तो अटक जाइए बाबू मेरे, लटकिए और क्या कीजिएगा, और इसके सिवा थोड़ी कोई चारा है। x² कितना, x² दिव्यांग, x² कितना 49 × 25, x की इधर वैल्यू पुट करो, आंसर लाओ। तो इसको एक बार बनाइएगा, तो x बराबर कितना सर, स्क्वायर रूट बाबू 49 × 25, 7 × 5 = 35, तो x की वैल्यू 35वां नंबर घर मेरे ला, 49 कर है ना, तो 1 से लेकर 34 घर का सम निकालिए, और 36 से लेकर 49 घर का सम निकालिए, दोनों का घर का सम आपका सेम आएगा, है ना। 35 का पहले 1 से लेकर 34 घर का सम, 1 से लेकर 34, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 34 तक, और 35 36 37 से लेकर 49 तक, दोनों का सम करोगे सेम आएगा। लिखो मेरे लाल, तो ये क्वेश्चन था बनाने लायक, आके कागो और है बाबू, बड़के को क्वेश्चन है, शैताने कागो और करवाते, फिर ये खत्म होगा। एग्जाम चल रहा है ना उसका, कि खत्म हो गया बोले? नहीं सर, 19 तारीख से है। 19 तारीख से है, तो रिवीजन वगैरह थोड़ा बहुत की बोली? हाँ सर, अभी कर रही हूँ। जल्दी लिखिए। कौन कौन चैप्टर आ रहा है बोले? सर मैथ में चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 10 तक आ रहा है। 1 से लेकर 10 तक जी? यस सर।
तो अगला साल कहाँ बचेगा, फाइनल में कहाँ बचेगा जी? ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाए थे, पढ़ी थी जी। तो बाबू 6 नंबर देखो मेरे लाल, एपीजीपी, पॉलिनोमियल, लीनियर, क्वाड्रेटिक सब तो वही है क्या बाबू? हम लोग ट्रायंगल पढ़ लेंगे, सिमिलरिटीज वगैरह पढ़ना है। 6ठा नंबर आपका ट्रायंगल है बाबू, मोदी सरकार में। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाइए दिए, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा दिए हैं। सही से की थी बाबू क्लास, सही से करवे नहीं करती बोलिए उसका बाबू। करते हैं जितना बाबू उतना आप पीछे वाला रिवीजन करोगे बन जाएगा क्वेश्चन, रिवीजन ही नहीं करती हो। लिखियो बाबू ट्रिग्नोमेट्री वाला बाबू। यस सर। हाइट डिस्टेंस वाला क्वेश्चन की हो? देखो तो बाबू, एगो यस सर। हाइट डिस्टेंस वाला एगो क्वेश्चन करवाए थे ना ऊपर से, एक मैंने बिजली वाला बाबू, वही क्वेश्चन पूछ ले इस सबके एग्जाम में। ऐसा वाला हाइट डिस्टेंस वाला नहीं करवाए थे, देखो जी सबके पेपर में पूछ ले, भूल रहे है ना। बिजली के खंभा वाला बाबू सेक्शन देखो, यही वाला करवाए थे ना, इलेक्ट्रिशियन हैज टू रिपेयर बाबू इलेक्ट्रिक फॉल्ट। आपके कॉपी में लिखा है बेटू कि नहीं लिखा है जी? हाई यस डिस्टेंस एन इलेक्ट्रिशियन इज रिपेयर टू इलेक्ट्रिक फॉल्ट बाबू ऑन पोल ऑफ हाइट बाबू 5 मीटर। सी नीड्स बाबू, ये आपको वो कॉपी में करवाया हुआ है ना बाबू। ये देखो पूछा है बाबू उस पे, के भी स्कूल में लगता है, पता नहीं कहाँ का भी है, के भी होगा चाहे कहीं होगा। इसको एक बार नहीं तो बना लो नुस्खा बाबू, कुछ कुछ आइडिया मिल जाएगा, भेज देते हैं ग्रुप में। कौन स्कूल का है? प्राइवेट डेजी डे इंटरनेशनल स्कूल बारमर मेरे लाल। डेजी डे इंटरनेशनल है बाबू, मोहिद्दीन भेजा है। चलो ग्रुप में भेज देते, एक बार बना लीजिएगा, थोड़ा थोड़ा आइडिया मिल जाएगा, है ना। और बैच इसको एक बार इजी इजी क्वेश्चन है, कोई ज्यादा टफ नहीं मेरे लाल। इजी इजी बनाइएगा, बन जाएगा बाबू। डेजी तेजी स्कूल कहीं होगा बाबू, बालमेर है, बारमर है, कहीं होगा बाबू मेरे। नेक्स्ट मेरे लाल, अगला क्वेश्चन बनाना लक्ष्मी। अरे बाबू आप लोग को जो भी क्वेश्चन सैंपल पेपर मिलता है उसको बनाते चले, तब ना वो पता चलेगा। भोले सारे इंडिया का तो सेम ही क्वेश्चन है बाबू मेरे, कॉन्सेप्ट सेम है, सब सेम ही है बाबू। क्वेश्चन मेरे लाल, ये भी बढ़ के को है जी, लिखे लिखे थे। देखो मेरे भोला, एक कॉन्ट्रैक्टर बाबू ऑन कंस्ट्रक्शन। आप लोग इतना बार बनाओ कि आंसर याद हो जाए। कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाई बाबू ए पेनाल्टी और डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड बड़का बड़का क्वेश्चन बाबू। ए सर्टेन डेट, गमला वाला कर दिए सर, सर्टेन डेट बाबू। एज फॉलो, ₹200 बाबू फॉर फर्स्ट डे। सर 44। और फर्स्ट डे बाबू मेरे ₹250 फॉर सेकेंड डे।
₹300 फॉर थर्ड डे, एंड सो ऑन बाबू। शॉर्टे में लिख देते हैं। हाउ मच बाबू, एक लाइन छोड़ देते हैं। हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर बाबू हैज टू पे। सर जो आप भेजे वो बनाना है। बना लीजिए बाबू मेरे एक बार। हैज टू पे बाबू, एज पे कीजिए ना कीजिए है। हाउ मैनी बाबू मनी, हाउ मच मनी हैज द कॉन्ट्रैक्टर टू पे बाबू एज पेनाल्टी इफ ही हैज डिले बाय बाबू 30 days। तीस दिन डिले करता तो कितना पेमेंट करना पड़ेगा? कुछ नहीं, जी लिखिए। थोड़ा सा पीछे वाला रिवीजन वगैरह कर दिया ना उसका बाबू। पलक बाबू, ये सब बाबू बच्चा पढ़ती नहीं है, कैसे क्या करेगी? ये सब करो क्वेश्चन लक्ष्मी। ये सब क्वेश्चन हम लोग का स्कूल में आया तो सर 80 में 80 आ जाए। सब स्कूल का अपना अपना लेवल रहता है, नहीं बोला। और हम लोग का स्कूल में सब आउट ऑफ सिलेबस। जल्दी करो। तो लॉलीपॉप खोजता है, 2+2 खोजता है। यस जल्दी लिखो लक्ष्मी। देखो क्या है बाबू, इजी क्वेश्चन है। लिखिए। चलो पलक, खत्म हो गया एग्जाम बाबू। पलक बाबू बोले, ये शैतान। बन देखो गया मेरे लाल सर। क्या। हाँ, एक कॉन्ट्रैक्टर बाबू कंस्ट्रक्ट है जॉब। मान लो कोई कॉन्ट्रैक्टर है, जैसे आप लोग भी देखते हो बाबू, ओवर ब्रिज बनवाता है बाबू, मेरे बिल्डिंग बनाता है, बहुत सारे गवर्नमेंट वर्क होते हैं मेरे लाल। तो कोई ठेकेदार है मेरे लाल, है ना? तो एक सर्टेन टाइम पे बाबू वर्क कंप्लीट करना रहता है। मान लीजिए बाबू आपको 1 महीना में कंप्लीट करना, तो 30 डेज में कंप्लीट कर देना, लेट नहीं मेरे लाल, है ना? कोई भी चीज में डिले नहीं बाबू। मान लो 30 महीना में कंप्लीट करना, तो 30 मंथ का मतलब 30 दिन, है ना? तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन। तो मान लो कोई कॉन्ट्रैक्टर है बाबू, काम कंप्लीट करना बाबू, बेचारा से हो जाता है डिले। क्या? कंप्लीशन बियॉन्ड ए सर्टेन डेट बाबू।
है ना, जो डेट है बाबू उससे डिले हो गया। होता है बाबू, बहुत सारे केस होते हैं, आंधी तूफान आ गया मेरे लाल, बाढ़ वगैरह, कोई भी नेचुरल डिसास्टर हो गया, मान लो लेबरे 50 को मर गया, तो काम तो डिले होना नेचुरल चीज है। तो जैसे ही करा बाबू डिले हो रहा बाबू, तो पेनाल्टी लगेगा। अगर डिले आपने कर दिया बाबू तो पेनाल्टी है। पेनाल्टी का तरीका क्या है मेरे लाल, वही समझना कि एक दिन अगर डिले किए तो 200 रुपया पेनाल्टी। मान ले एक दिन आप डिले किए तो हमको 200 दो। 2 दिन अगर डिले किए बाबू, है ना, तो अगला दिन बाबू 250 रुपया पेनाल्टी देना पड़ेगा। तीसरा दिन डिले किया तो 300 रुपया देना पड़ेगा, एंड सो ऑन। मतलब बाबू हर एक पेनाल्टी अगले अगले दिन का कितना है, 50-50 रुपया ज्यादा। एक दिन डिले किया 200 पेनाल्टी। बात समझो मेरे भोला, आप एक दिन डिले किए 200 पेनाल्टी, एक दिन और डिले हो गया सर तो अगला दिन 50 रुपया बढ़ गया पेनाल्टी, 250 रुपया। 3 दिन डिले कर दिए सर तो 50 रुपया और पेनल्टी बढ़ गया तो 300 रुपया। एक दिन और डिले कर दिए, 4 दिन कर दिए सर, 50 रुपया और बढ़ गया। 5 दिन कर दिए मेरे लाल तो 400 रुपया। अप टू सो ऑन बाबू, है ना। तो करा बेचारा कई दिन डिले कर देता है बाबू मेरे, 30 दिन, 30 डेज डिले कर देता है बाबू मेरे। तो 30 डेज जब डिले देर कर दिया मेरे भोला, तो कितना उसको पेनाल्टी देना पड़ेगा, यही निकालने का रहा। पहला दिन आपको 200 लग रहा, एक दिन दिया 250, एक दिन और लेट किया 300, ऐसे कर करके बाबू कहां तक बाबू, 30 दिन तक, है ना। यहाँ पे कितना आ जाएंगे, 30 डेज बाबू, कि नहीं, ये 30 डेज हो जाएगा बाबू। ये फर्स्ट डे का पेनाल्टी हो गया, ये पेनाल्टी हो गया बाबू, जुर्माना हो गया फर्स्ट डे का मेरे लाल। ये सेकेंड डे का पेनाल्टी हो गया, पेनाल्टी हो गया। इधर थर्ड डे का पेनाल्टी हो जाएगा। यही तो करना बाबू लक्ष्मी, है ना। तो ऐसा ऐसा कितना डे, 30 डेज में कितना पेनाल्टी देगा, तो इजी तो है मेरे लाल, कैसे कुछ करना है जी इसमें जी। सो गए नुस्खा। हाँ सर तबीयत ठीक नहीं है। कैसे करेंगे मेरे लाल, तो वही बाबू 30 टर्म का बाबू सम निकाल दो। टोटल एन की वैल्यू कितना है, 30 दिन है बाबू। तो एन बराबर कितना हो गया मेरे लाल, 30 दिन। एन बराबर कितना हो गया, 30 दिन। तो सारे का सम निकाल दीजिए, कि नहीं। 30 दिन लेट कर रहा है ना बाबू, तो S30 बाबू सारे का 30 का क्या निकाल दो, सम निकाल दो, S30 निकाल दो। फॉर्मूला कितना सर, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, है ना बाबू लक्ष्मी। हाँ सर, तो इसी का सम निकाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। n की वैल्यू कितना, 30 लीजिएगा, 30 बाबू 30, तो 30/2। n की वैल्यू कितना लेंगे, 30/2 ले लेंगे। 2 इंटू a की वैल्यू 200, n की वैल्यू 30-1 बोली, कॉमन डिफरेंस कितना, 50। तो क्वेश्चन इजी था, कैलकुलेशन थोड़ा बाबू, क्वेश्चन है ना ये क्वेश्चन लंबा था, सॉल्यूशन आसान है मेरे बाबू। बस पुट करो आंसर लूटो। 15 हो गया जस्ट सी, 2 इंटू 200, 400 बाबू। 30 इंटू 1 कितना, 29। अब इसको सोल्व कीजिए, आंसर लूटिए। 40 बाबू, है ना। नेक्स्ट मेरे लाल, अब इसको मल्टीप्लाई करो जी, कितना होगा जी, 29 × 5, 9×5 = 45, 5×2 = 10, 4 = 14 बाबू। इसको जोड़ो जी, 15 मल्टीप्लाई 14 4 1850 बाबू। इतना उसको क्या देना पड़ेगा, पेनाल्टी देना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करो, जल्दी कीजिए। 27,750।
नेक्स्ट मेरे लाल कितना आ गया 27,500 आता है जी। 27,750 सर। 27,750 बाबू। इतना रुपया पेनाल्टी लगेगा। तो ये एपी से रिलेटेड था बाबू, जितना भी टाइप था सारा आपको बता दिए मेरे बोला है ना। अब इसको एक बार अपने से रिवीजन कर लीजिएगा तो क्वेश्चन बन जाएगा, और नहीं कीजिएगा बाबू मेरे तो फिर बाबू वही हाल होगा पलक बाबू। कल हम लोग कांग्रेंसी पढ़ लेंगे, मैक्सिमम बच्चा का आ रहा है रौनक बाबू। कांग्रेंसी नहीं, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल बाबू पढ़ लिया सिमिलरिटी रौनक।